শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए दादा, एक ऐसे नेता जिन्होंने पहले नंदीग्राम में और फिर भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराकर इतिहास रच दिया, अब वही बंगाल की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बंगाल की कमान संभालने वाले बीजेपी के ये पहले मुख्यमंत्री आखिर कितना पढ़े लिखे हैं, उनकी संपत्ति कितनी है, उनके पास कितनी दौलत, कितनी गाड़ियां और कितना बैंक बैलेंस है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कितनी सैलरी और कौन कौन सी लग्जरी सुविधाएं मिलने वाली हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शुभेंदु अधिकारी की जिंदगी से जुड़ी हर बड़ी जानकारी देने वाले हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो चेहरा है जिन्होंने बीते कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई। ब्राह्मण समुदाय से आने वाले शुभेंदु अधिकारी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति में सक्रिय रहे और अब बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है बंगाल में। कोलकाता के परेड ग्राउंड में उन्होंने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई। शुभेंदु अधिकारी सिर्फ राजनीति में ही मजबूत नहीं है, बल्कि शैक्षणिक रूप से भी काफ़ी शिक्षित माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंठी हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद कंठी के प्रभात कुमार कॉलेज से BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। ये कॉलेज विद्यासागर यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साल 2011 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। यानी राजनीति के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। बंगाल के नए मुख्यमंत्री राजनीति के साथ साथ पढ़ाई में भी काफ़ी आगे रहे हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर किसी के मन में है, आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी की कितनी सैलरी होगी, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुल मंथली सैलरी लगभग 2,10,000 रुपये होती है। इसमें मूल वेतन के साथ निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और कंपनसेटरी अलाउंस भी शामिल होता है। लेकिन सिर्फ सैलरी ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लग्जरी सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे कोलकाता के पॉश इलाके में एक सरकारी बंगला चमचमाता हुआ, उच्च सुरक्षा व्यवस्था यानी हाई लेवल सिक्योरिटी, सरकारी लग्जरी गाड़ी और पूरा काफिला। आधिकारिक कार्यक्रमों और मेहमानों के स्वागत के लिए अलग से सत्कार भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा विधायक के तौर पर उन्हें ऑफिस मैनेजमेंट के लिए अलग से भत्ता भी मिलेगा। अब बात करते हैं उनकी संपत्ति की। 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी की कुल संपत्ति लगभग 85 से 86 लाख रुपए बताई गई है। उनकी चल संपत्ति करीब 20 से 25 लाख रुपए के बीच है, जिसमें बैंक बैलेंस, सेविंग्स, LIC और अन्य निवेश शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है, ना बैंक लोन, ना उधारी और ना ही किसी तरह की देनदारी। अब अगर बात उनकी अचल संपत्ति की करें तो वो 60 लाख रुपए से ज़्यादा की बताई गई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री के पास ना कोई लग्जरी कार है, ना सोना, ना कोई महंगे आभूषण। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास सिर्फ 12,000 रुपये कैश थे, जबकि SBI, PNB और IDBI समेत अलग अलग बैंक खातों में करीब 7 लाख रुपए जमा थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनकी आय में बढ़ोतरी भी देखी गई है। 2020-21 में उनकी सालाना आय करीब 8 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 17 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई है। यानी राजनीति में लगातार बढ़ती ताकत के साथ उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ। अब बंगाल की जनता की नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी राज्य को किस दिशा में लेकर जाते हैं। क्या बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह बदल जाएगी? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में
कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण किया। क्या ममता युग का अंत हो चुका है और क्या बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक अपनी सरकार बनाए रख पाएगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।